वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट। वाराणसी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जिलाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। 7 मार्च को 7वें चरण में होगा चुनाव। बैठक के दौरान आचार संहिता के महत्वपूर्ण बिंदु, चुनाव प्रक्रिया, नॉमिनेशन प्रक्रिया सहित अन्य विधानसभा चुनाव प्रणाली पर चर्चा की गई कि वाराणसी चुनाव 7वें चरण में है। इस दौरान नामांकन 10 फरवरी को शुरू होगा तथा 17 फरवरी तक चलेगा। मतदान के गिरते प्रतिशत पर जिलाधिकारी ने चिंता जताई तथा कहा कि इस बार 70% से ज्यादा जनपद में मतदान कराना प्राथमिकता होगी। वाराणसी जनपद में 30,29,000 वोटर है। अभी भी आने वाले 1 महीना तक निर्वाचन में नए वोटरों लिस्ट बनना जारी है। प्रेस वार्ता में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लिए सोशल मीडिया व वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर प्रचार की छूट है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के सभी नियमों को वाराणसी जनपद के निर्वाचन क्षेत्रों में भी पूरी तरह लागू करने की बात भी कही। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपनी रैलियों को कम करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए, तो उसका क्राइटेरिया क्या सेट किया गया कि यूट्यूब पर अगर वो न्यूज़ देता है या ऐड देता है तो कैसे क्राइटेरिया तय करेंगे कि वो ऐड है या न्यूज़? सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है। बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडलर्स बनारस में भी है जो इस तरीके से पेड तरीके से उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या उन पर भी मॉनिटरिंग की कोई तरीका है, कोई मैकेनिज्म? आज यहाँ पे बैठक प्रिंटिंग प्रेस मालिकों की, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स की और मीडिया की आपकी सबकी की गई है। उन सबको यही जानकारी दी गई है कि कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ बुक की जाती है तो उसकी जानकारी देने की ड्यूटी उस कंपनी की, उस व्यक्ति की या उस न्यूज़ हैंडलर की है जिसने ये बुकिंग ली है और जिसने उसके अगेंस्ट भुगतान लिया है। केवल उसकी जानकारी हमें देनी होती है कि हमने ये बुकिंग किसी भी कैंडिडेट या राजनीतिक दल से प्राप्त की है, इस पर इतना भुगतान प्राप्त हुआ है। उसका फॉर्मेट हमने जारी किया है। उसमें 2 फॉर्मेट है, एक तो जो कैंडिडेट बुक कराता है उसका डिक्लेरेशन है और दूसरा हमें क्या सूचना देनी है नाम पता लिख के, वो एक छोटा सा प्रोफॉर्मा है। ये दोनों प्रोफॉर्मा हमने जारी किए हैं। इलेक्शन ऑफिस में विकास भवन में 107 नंबर कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे ये काम किया जाता है। हमारी एक टीम पूरी मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी की बनी हुई है। अगर प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं तो उनको अप्रूव कराने का काम भी वहाँ से किया जाएगा और अगर प्री रिकॉर्डेड नहीं है और इसके अलावा केवल प्रिंटेड ऐड है या अन्य प्रकार के कोई भी प्रकार की उनकी प्रचार सामग्री है तो वो सीधे टेलीकास्ट कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में हमें उसकी जानकारी जरूर दे दें कि किसने बुकिंग कराई थी और कैसे बुकिंग कराई थी, ताकि यूनिफॉर्मली उसका खर्चा बुक हो सके। किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करने से या किसी प्रकार का कैंपेन करने से रोक नहीं है किसी प्रकार की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। केवल इतना ही है कि उसके खर्चे की जानकारी हो जाए ताकि सबको यूनिफॉर्मली पता रहे और उसकी व्यवस्था की जानकारी हमने दी है। अभी इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक जो रोक लगाई है वो लगातार 15 जनवरी तक लागू रहेगी। आगे क्या क्या निर्देश आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कोविड के अनुसार उसको पालन भी करेंगे। लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म से कोई भी करता है तो उसका इंकरेजमेंट होना चाहिए। केवल उसका एक छोटा सा प्रोफॉर्मा है वो भर के देते जाएँ ताकि उसका जो भी न्यूनतम एक्सपेंडिचर हो वो सारा का सारा बुक होता रहे। वाराणसी में क्योंकि निर्वाचन 7 मार्च को है और नॉमिनेशन 10 फरवरी को शुरू होंगे तो अभी पूरा 1 महीना है जब अभी भी लोग नए वोटर बन सकते हैं। वाराणसी की वोटर लिस्ट में 30,29,000 वोटर हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूस वोटर लिस्ट का रिवीजन अभी पूरे 1 महीने और चलेगा। किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो फिजिकल फॉर्म 6 भर दे चाहे ऑनलाइन फॉर्म भर दे, वो अभी भी वोटर बन सकते हैं। मेरी पब्लिक से अपील है कि अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर चेक करें। हमारे BLOs घर घर जाके ये जानकारी दे रहे हैं। किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में ना हो तो वो अभी भी फार्म भर के नए वोटर बन सकते हैं। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमने अपील की है कि वे भी वोटर पर्ची भर के घर घर पहुँचाएँ, जैसे पहले 10 साल 15 साल पहले पहुँचाया करते थे। और उसके माध्यम से उनको जानकारी मिले कि कोई वोटर नहीं बना है तो उनको वोटर बनवाएं, ताकि इलेक्शन के दिन किसी की शिकायत ना हो कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है।